नमस्कार दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम को। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें सबसे पहली थ्योरी है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन का मीन कि कोई बच्चा जो छोटी एज में है वो किस प्रकार से एक ग्रामर को अडेप्ट कर लेता है, बोलने के लिए वर्डों को प्रोनाउंस करता है और अपनी स्पीच को इंक्रीज करता है। स्टार्टिंग में वो छोटे छोटे फंबल वर्ड से स्टार्ट करता है और एट द टाइम ऑफ 1 ईयर एंड 2 ईयर ही बिकम्स फ्लुएंट। ये कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है, इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशंस। कि बच्चे किस प्रकार से लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं और उसको रिवर्ट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल्स। इसमें सबसे पहली अप्रोच है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इस अप्रोच को डिज़ाइन करने से पहले डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए रैट्स एंड बर्ड्स पर। उन्हीं के बेस पे इस थ्योरी को डेवलप किया गया। उस थ्योरी में उन्होंने पाया कि जिस बिहेवियर, उन्होंने एक पैटर्न बनाया, एनकरेजिंग हैबिट फॉर्मेशन पैटर्न। जिस बर्ड या रैट से उन्हें कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करवाना होता था तो उस बिहेवियर के अगेंस्ट में जब वो बिहेवियर होता था तो उसको रिवार्ड दिया जाता था। इसे बोला जाता था पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और जिस चीज़ को उसको भुलवाना होता था ताकि वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू ना करे, उस प्रोसेस के लिए उसको दिया जाता था पनिशमेंट, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। और हम इसको सिंपल करते हैं कि जिस प्रकार किसी जानवर को कुछ सिखाया जाने के लिए उसको प्रेज़ किया जाता है, उसको कुछ दिया जाता है तो वो जानवर जल्दी सीखता है। और जिस जानवर को धुतकारा जाता है या उसको पीटा जाता है किसी एक्टिविटी के लिए, वो उस एक्टिविटी को फोर्सफुली फॉरगॉट कर देता है, उसको भूल जाता है। तो ये याद रखिए कि BF स्किनर ने इस थ्योरी को ह्यूमंस से रिलेट करके डिस्क्रिप्शन दिया था कि जब छोटे बच्चे बात करते हैं तो उनके छोटे छोटे वर्डों को माता पिता प्रेज करते हैं। जैसे बा, दादा, जैसे बच्चा ये बोलता है उन वर्डों को प्रेज किया जाता है और वो इस प्रेज को पाकर बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर करते जाते हैं और सीखते जाते हैं और डेवलप करते जाते हैं। और जिस बिहेवियर को उनको नहीं सिखाना होता था, जिस लैंग्वेज या जिस पैटर्न को नहीं एक्वायर करना होता था, उस प्रोसेस में उनको कोई प्रेज नहीं किया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी जिससे कि वो उस बिहेवियर को फॉलो ना करें। BF स्किनर, ये याद रखिए, BF स्किनर ने ही ह्यूमन से रिलेट करके 1957 में इस थ्योरी को डेवलप किया था। और इसकी जो लिमिटेशन है, काफ़ी लोगों ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं है कि ये जो थ्योरी है किसी पर्सन से मतलब रिलेट करती है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बेस पे उसको लैंग्वेज एक्वायर किया जा सकता है। इसी में एक जेनी नाम की गर्ल का 1977 में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो इस प्रोसेस को दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में या इस थ्योरी में कोई इशू है। जो 13 साल की ये लड़की थी जेनी, इसको अलग रखा गया परिवार से, इसको धुतकारा गया, ये टोटली डिप्रेशन में जा चुकी थी, लोगों से इसका कांटेक्ट नहीं था। एज पर दिस ऑटोमेटिकली पाया गया कि जब इसको 13 साल की एज के बाद लोगों के साथ कनेक्ट किया गया, लोगों से सीखने के लिए उसको इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करनी स्टार्ट की, तब इसका मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाई, वो मेंटल बाउंड में हो गई, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ में कभी भी लैंग्वेज को प्रॉपरली एक्वायर नहीं कर पाई और वो फ्लुएंट नहीं हो पाई। एक चीज़ और जो इस थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरी कहती है कि जितने लोगों से हम मिलते हैं, जितने बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं कोई काम, उन्हीं प्रोसेस को वो सीखते जाते हैं। वो अपने बड़ों को, माता पिता को, अपने केयर टेकर को, रिलेटिव्स को देखते हैं किसी प्रोसेस को, किसी पैटर्न को बोलते हुए, वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसी प्रोसेस के साथ वो अपने आप को ग्रो करते जाते हैं। जो ओवरऑल इस थ्योरी का पर्पस था, इस थ्योरी का कहने का मतलब ये था कि बच्चे हमेशा बड़ों से सीखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं।
बच्चों का सीखने का जो होता है वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पे डिपेंड्स होता है कि बच्चे जो होते हैं जिस चीज़ के लिए आप उनको प्रेज़ करेंगे वो प्रोसेस वो जल्दी सीखेंगे, और जिस प्रोसेस को आपको उनको नहीं सिखाना है उसके लिए आप उनको पनिशमेंट दीजिए। इससे बच्चे उस प्रोसेस की सपोर्ट नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्वेश्चन आपको? ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आ सकता है, और अगर पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिफरेंट थ्योरीज है, अब उनको कंटिन्यू करते रहेंगे। टोटल 3 थ्योरीज है इग्नू के सिलेबस में, हम उनको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।